कल नारद जी ने जो कही वह बात को खुलासा, वह बात की पुष्टि ठाकुर जी मतलब कर रहे हैं कि उनने नारद जी ने जो कही है वाकु में सत्य करके बताऊं। तो वह हिसाब से ठाकुर जी उन दोनों देवपुत्रन को सानिध्य अपनो दे रहे हैं और साथ में उनके हृदय में विराज के उनको भक्ति भाव भी दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार आया था। फिर दूसरा आया था कि ठाकुर जी ने तो उन दोनों देवपुत्रन को छुड़ावे के लिए वृक्षन को गिराना जरूरी है। तो यहाँ पे उखल जो है वो उखल ने ठाकुर जी की लीला में सहायता करी और ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार वो ठाकुर जी जब दोनों वृक्षन के बीच में से निकले तो उखल सीधो सीधो नहीं निकलो और उखल टेढ़ो हो गयो, टेढ़ो होके और दोनों वृक्षन के बीच में फंस गयो। तो कह रहे हैं कि उखल ने ऐसा क्यों कियो? तो कह रहे हैं कि उखल लकड़ी से बनो हुआ है और ठाकुर जी के स्पर्श हुए सु ठाकुर जी ने वहां को स्पर्श कियो है यासु वाकी आधि दैविकता हो गई है। और आधि दैविकता के कारण वहां को ये विचार आयो कि मेरी जाति वाले जो हैं यानी कि वृक्ष जो हैं उनको मैं उद्धार करूं या करवाऊं, यूं करके विचार कियो। तो ठाकुर जी की लीला में वो सहायक होके और अपने आप को अपने ने टेढ़ो कर लियो। ये प्रकार यहाँ पे आगे लेना अपन। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण प्रमाण अवान्तर प्रकरण को 6ठम अध्याय और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 10वां अध्याय आए हैं। श्लोक अपन ने पूरे किए थे 26, तो 27वें श्लोक को अपन आभास ले लें। एवं मुलुखले तिर्यक प्रकारेण पतिते भगवान यत कृतवांस तदाह बाले नेति। आभासार्थ है इस प्रकार जब उखल टेढ़ा हो गया तब भगवान ने जो कुछ किया उसका वर्णन इस निम्न 27वें श्लोक में करते हैं। श्लोक 27वां। बालेन निष्कर्ष वतान्वगुलुखलम तद दामोदरेण तरसोत्कलांघ्रि बंधो निष्पेततुः परम विक्रीमितातिवेपस्कंध प्रवाल विटपो प्रचंड शब्दो। श्लोकार्थ है यह पुस्तक जी में चित्र जी दियो है। जैसे जैसे तो यहाँ में ढंग से दर्शन नहीं हो रहे, फिर भी कोई को दर्शन होते हो तो करो। देखो ठाकुर जी उखल में सु खींचते हुए आप निकले वृक्ष के बीच में सु दर्शन हो रहे हैं सबको। हाँ जी थाई छे। हाँ उखल में के बीच में मतलब दोनों देवपुत्र प्रकट हो गए हैं वृक्ष में सु। हाँ जी। हाँ वे जेरोक्स है ना यासु, या में एकदम स्पष्ट दर्शन नहीं हो रहे हैं। श्लोकार्थ है टेढ़े उखल को बाल रूप भगवान दामोदर के खींचते हुए उन वृक्षों की जड़ें उखड़ पड़ी और उन दोनों वृक्षों के तने पत्ते और शाखाएं परम पराक्रम वालों के समान अतिशय कांपने लगी और प्रचंड शब्द करते हुए वे वृक्ष गिर पड़े। श्री सुबोधनी जी हैं कुलुखलम निष्कर्षता बालेन तरसोत्कलिलतान्ध्रिबन्धो निष्पेततुः भूमेर भगवत संबंधादार्द्रता सात्विक भावात् अतः शिथिल सर्व भागावाकर्षणोत्कलितान्ध्रिबन्धो जातो। यहाँ से लेके पाते महान शब्द आसुर भावस्य वा नाश दशायां तदभिमानिनः शब्द एवं असुरानाशिकाया
असुरा नाशिकाया भगवत क्रिया शक्तिर महात्म्य युक्तम। यहाँ तक के श्री सुबोधने जी हैं, व्याख्या श्री सुबोधने जी की। भगवान से संबंध होते हुए भी पृथ्वी में सात्विक भाव आने से उसकी शुष्कता मिट गई, यानी सूखापन मिट गया, और उसमें आर्द्रता आ गई, यानी गीलापन आ गया। पहले कही ना कि ठाकुर जी ने के पहले मैं या को शुष्क कर दूं और आके बाद इनको खोखलो हो जाएगा तो ये अपने आप मतलब गिर जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी को स्पर्श होवे सो शुष्क कैसे हो सके? ठाकुर जी ने स्पर्श कियो ने तो वो शुष्क तो हो ही नहीं सके। तो वाकई सूखोपन सारो चलो गयो, सब मिट गई और आर्द्रता आ गई, यानी वामे भी भाव उत्पन्न हो गया, कह सके अपन। आर्द्रता को मतलब है गीलोपन जैसे कह सके, पर गीले को अपन रस शब्द कहो या भाव शब्द भी अपन कह सकते हैं या जिससे क्या भयो, शुष्कता मिट गई और आर्द्रता आ गई, जिससे जड़ से लेकर सर्व भाग ढीले पड़ गए। नीचे जो जड़ मट्टी में जो घुसी गई हती वो सारी जड़ें भी ढीली हो गई। अतः बाल रूप दामोदर भगवान के टेढ़े उकल को खींचते ही वे वृक्ष भी पीछे पीछे खींचे आए और बहुत शीघ्र ही उनकी जड़ें उखड़ पड़ी और स्वयं दोनों वृक्ष गिर पड़े। आर्द्रता को मतलब गीलोपन बताया ना, तो गीलोपन मतलब अपन एक रस कैसे होवे, प्रवाही वस्तु होवे, तो प्रवाही वस्तु जाकी तरफ मोड़ोगे वा तरफ मुड़ जाएगी। कहीं अगर जल या दूध कुछ ढुल जाए तो अपन वाको प्रवाह मोड़ देवे तो वो तुरंत अपनी दिशा बदल देवे, जा प्रवाह जा दिशा में अपन वाको मोड़ देवे वा तरफ चलो जाए। तो यहाँ पे भी अपन या दृष्टांत से समझ सके कि जैसे सात्विक भाव आने से यानी आर्द्रता आवे सो शुष्कता मिट गई और आर्द्रता आ गई, तो जाके कारण बाकी जड़ें जो हती ना वो भी गीली हो गई, जो सूख के फैली भई हती वो भी एकदम गीली हो गई, शुष्क नहीं रही वो। और वो गीली होवे सु फिर क्या हुआ कि सब भाग ढीलो पड़ गयो। और ढीलो हो जावे सु जब ठाकुर जी ने टेढ़े उकल को खींचो बाल स्वभाव सु बाल रूप सु दामोदर, दामोदर ठाकुर जी को नाम बतायो है कि आप दाम सु यानी कि रस्सी सु बंधे हुए हैं, जो जो रस्सी आपके उदर में, दाम जो उदर में बंधी हुई है वह रस्सी को आपने खींची। कौन के साथ खींची? तो के उखल के साथ, उखल को आपने खींचो। तो उखल को जब खींचो तो उखल के साथ वो दोनों वृक्ष अपनी सारी जड़ें लेके मट्टी में से बाहर निकली। सिर्फ खाली वृक्ष नहीं गिर गए, टूटे नहीं, नीचे से उखड़ गए। टूटते तो क्या हो जातो कि जड़ रह जाती नीचे जमीन में और खाली वृक्ष टूट के गिर जाते, तो ऐसा नहीं भयो, वो उखड़ के वहां से गिर गए, वो अपने आप ही गिर गए, बहुत जल्दी गिर गए। तो वो आर्द्र होवे सुबह ने अपनी दिशा बदल दी, यूं कह सके, जा दिशा में ठाकुर जी ने खींचो वह दिशा में ही वो गिर गए। तो भगवान का नाम, भगवान का दामोदर नाम सार्थक था, क्योंकि उस समय भगवान का उदर रज्जु से बंधा हुआ था। इस लीला से यह बताया कि यह बालक साक्षात भगवान है, कारण कि बालक के उदर से खींचान छोटे पदार्थ की हो सकती है, पर यहाँ तो स्थूल यानी जो बहुत भारी वस्तु है वाको आपने बालक ने स्थूल वस्तु उखल को खींचना था। रज्जु भी पतली थी जो कि जोर पदार्थ की हो सकती है, जो कि खींचने से भी वह टूट जाती। यहाँ पे ठाकुर जी को बालक है और बाल स्वरूप हैं आप, फिर भी आपकी प्रभुता यहाँ पे, ईश्वरत्व आपको यहाँ पे प्रकट हो रहे हो कि आप साक्षात भगवान हैं, ये प्रमाणित हो रहे हो है। तो कैसे प्रमाणित हो रहे हो? तो कि पहले तो आपको नाम दामोदर जो दियो वो सबसे बड़े तो यहाँ पे चरितार्थ हो गयो कि भाई आपको बालक को नाम दामोदर क्यों दियो, तो क्या आपके उदर में रस्सी बंधी हुई है, रस्सी यानी दाम और उदर यानी पेट, तो आपके पेट सु ये रस्सी बंधी हुई है, तो वो नाम आपको सार्थक भयो दामोदर है। और फिर ये रहे कि ये बालक साक्षात भगवान है, ये यहाँ पे प्रमाणित हो गयो। तो कि कैसे प्रमाणित हो गयो? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने जब उखल खींचवे के लिए
अपने पेट में बंधी हुई रस्सी को खींचवे को जोर कियो। तो अब एक बालक एक तो छोटो सो, और हमें भी कितने साल बताए थे, 28 मास, यानी 2.25 साल को बच्चा, 2.25 साल को बच्चा है जो उखल सु बंधो गयो है, और उखल सु बंधे हुए वो बालक खींच के उखल को लेके गयो वृक्ष तक साथ में, और वो जब उखल फंस गयो तो उखल को वहां से निकालने को प्रयत्न कर रहे है। तो वाकई लिए अब कैसे गया, रस्सी हाथ में हो तो हाथ सु खींचे, और रस्सी तो पेट में बंधी हुई है तो वो पेट सु ही खींच रहे हैं, हाँ? वो पेट सु खींच रहे हैं तो वो बालक न तो वो इतनी, और खींच का रहे उखल, उखल कितना भारी होवे, वाके अंदर सब चीज धान आदि सब कूटे जाए, तो वो उखल ठाकुर जी की साइज से भी डबल बड़ो है, और वजन वालों भी है, हैं? उखल कोई छोटे छोटे तो नहीं हो, उखल इतने बड़े बड़े हुए ताकि अपन बड़े इंसान मतलब खड़े रह कर वहां में धान आदि सब कूट सके। तो इतने बड़े उखल को बालक अपने पेट पे जो बंधी हुई पतली सी रस्सी है वह रस्सी सु खींच रहे है। तो यासु इनको ईश्वरत्व प्रकट हो रहे है कि ये साधारण बालक नहीं कर सके हैं, और अगर करेगो तो वो खुद ही टूट जाएगी रस्सी, क्योंकि इतना भारी उखल है। और यहाँ तो ऐसो कुछ भी नहीं भयो, बल्कि क्या भयो, रज्जू भी पतली थी जो कि जोर से खींचने से वह टूट जाती। ये सब कारण बालक का साक्षात भगवान होना प्रमाणित करते हैं। इतने बड़े वृक्ष को जड़ से उखड़कर टूट गए, किंतु न रज्जू टूटी और न उखल टूटा। इतने बड़े दोनों वृक्ष टूट गए जड़ से निकल के, वो उखड़ के गिर गए वो दोनों वृक्ष, लेकिन न तो रस्सी टूटी और न ही उखल को कछु भयो। तो कि यह विशेष आश्चर्य कारक हुआ। उपपत्ति बताते हुए कहते हैं कि सिद्धांत का प्रमाण बता रहे हैं यहाँ पे कि रज्जू साधारण रज्जू नहीं थी, जो रस्सी ठाकुर जी के उदर में बांधी थी वो साधारण नहीं थी। तो क्या थी वो, तो कह रहे हैं कि किंतु वह भगवान स्वयं रज्जु रूप हो गए थे। अब अपन को श्री यशोदा जी ने जो ठाकुर जी को बांधे थे वह प्रकरण को, वह प्रसंग को, वह श्लोक को याद करना है कि यशोदा जी ने जब बांधने की कोशिश करी, कितने सारी रस्सियां लेके आई, लेकिन कोई भी रस्सी, घर की सारी रस्सियां ले आई वो, हाँ? तो एक भी रस्सी, मतलब कितनी भी रस्सी जोड़ ली लेकिन ठाकुर जी बंधे नहीं। आसपास जो गोपीजन हती उनने भी अपने घर से भी लाला के सारी रस्सियां दी, वो सब भी रस्सी में जोड़ दी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी रस्सी से नहीं बंधे। फिर क्या भयो, जब देखियो कि अब तो माता अत्यंत श्रमित हो गई है, पसीनासु तरबतर हो गई है, तो अब मेरी माता को ज्यादा श्रम देना ठीक नहीं है, और श्रम देवेशु यशोदा जी को दोष भी दूर हो गयो। आपने श्रम कियो ठाकुर जी के लिए तो उनको दोष भी दूर हो गयो। तो ये सब कुछ देख के ठाकुर जी आप ही वश हो गए, और वश होके यूं कही कि वहां रस्सी को प्रकार बतायो तो कि रस्सी में आदि में भी ठाकुर जी, यानी शुरुआत में भी ठाकुर जी हैं और अंत में भी ठाकुर जी हैं, तो दोनों एक दूसरे से कैसे मिल सके। यासु ठाकुर जी ने रस्सी में प्रवेश किया पूर्ण रूप से, और स्वयं ही भक्त के वश होके और रस्सी से बंध गए। तो यहाँ पे वो रस्सी को फिर से अपन को स्मरण करा रहे हैं, ये जो रज्जू है, जो रस्सी है, वो साधारण नहीं है, किंतु भगवान स्वयं रज्जू रूप हो गए थे, इसलिए रज्जू टूटी नहीं। यासु इतने उखल को खींचे के बाद भी रस्सी टूटी नहीं। उखल की भी भगवत स्पर्श होने से आधि भौतिकता नष्ट हो गई थी और उसका आधिदैविक रूप हो गया था, जिससे वह फूटा नहीं। अतः इनके द्वारा वृक्षों का गिर पड़ना योग्य ही था, योग्य ही है। अब यहाँ पे भगवत स्पर्श सु कितनी सुंदर बात बताई कि उनको आधि भौतिकत्व व उखल को खत्म हो गयो, और खत्म होवे सु वा में जो आधि दैविक पनो जो आ गयो, बाके कारण वा वस्तु सु उनकी आधि दैविकता सु दूसरे को उद्धार भयो। हाँ, ये बहुत बहुत चीज समझने वाली वस्तु है कि ठाकुर जी को स्पर्श होवे सु जड़ वस्तु में भी अगर आदि दैविकता आ जावे
और उनके द्वारा दूसरी जड़ वस्तु को उद्धार भी हो सके, या ठाकुर जी ने उनको निमित्त बना के दूसरी जो जड़ वस्तु है उनको उद्धार कियो। तो हम सब जो पुष्टि मार्ग के अंदर श्री वल्लभ की कृपासु हैं, तो हम तो अष्ट प्रहर में कितनी बार प्रभु को स्पर्श कर रहे हैं, तो हमारे अंदर से आदि भौतिकता नष्ट हो ही जानी चाहिए, लेकिन हम वह आदि भौतिकता को पकड़ के ही रखे हमेशा। अपने अंदर आदि देविकत्व तो प्रकट रहे होवे ही नहीं देवे, और आदि भौतिकता को मतलब का भयो, तो अपन को सारे दोष आके लगे, काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता सब कछु अपन के अंदर आके लगे, और अपन वाही कपटवत जीवन जीते ही रहे हमेशा। ऐसा अपन को ये समझना कि ठाकुर जी के स्पर्श से अपन की आदि भौतिकता यानी के या उखल की आदि भौतिकता नष्ट हो गई, और आदि देवी के प्रकट होवे सु उनके वो टूटे तो नहीं, खुद तो नहीं टूटे उखल, लेकिन वाके कारण वाके आड़सु वो दोनों वृक्ष जो होते वो उखड़ के गिर गए, और वो योग्य ही हतो। अब भगवान ने अपनी अल्प ही क्रिया, ये अल्प ही क्रिया को पूतनावत सु समझवे की है, ये ले लो, मैं फिर से अपन फिर वाको पूतनावत को याद करेंगे फिर से अपन। भगवान ने अपनी अल्प यानी थोड़ी सी ही क्रिया शक्ति प्रकट की, जिससे इतना महत कार्य संपन्न हुआ। उसका वर्णन वृक्षों के इन दो विशेषणों से प्रकट करते हैं। यहाँ पे अतिशय सामर्थ्य वाले भीम अथवा हनुमान के चलाने जैसा कंपन हो, वैसा कंपन जिनके तनों और पत्तों और शाखाओं में हो रहा था, तो पेड़ के तने का चलना अति कठिन है, उससे भी पत्तों का तो और उनके पृथक होकर चलना आश्चर्यकारक है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब दोनों वृक्ष गिर गए तो उनकी कैसी स्थिति थी। शुरुआत में अपन को बताया ना कि उनके वृक्ष के तने यानी जड़ें, मूल निकल गए ना, तो जड़ निकल गई वामेसु, तो जड़ निकल वेसु क्या हुआ कि जड़ निकल वेसु मतलब जड़ भी निकल गई, तो कह रहे हैं कि जड़ भी कंपायमान हो रही है, और वृक्ष के गिरवे सु बाकी जो शाखाएं हैं वो भी कंपन कर रही हैं, और साथ में जो पत्ताएं जो हमें टूट के निकल गए वो भी कंपन आदि हो रहे हैं। तो कह रहे वो कैसे हो रहे हैं, तो कि वो मतलब कैसो दृश्य हो रहा है, वाकई लिए यहाँ पे दृष्टांत दियो है आचार्य जी ने, कि जैसे भीम अति सामर्थ्य वाले और हनुमान जी अति सामर्थ्य वाले, वो जब चल रहे हुए या वो कोई चीज को हलावे चले, तो वामे कैसे प्रकार सु वो आवे कंपन, ऐसे ही प्रकार से यहाँ पे ठाकुर जी जब वहां से पधारे, तो ठाकुर जी के कारण ठाकुर जी के वहां से निकल वेसु या जड़ या वृक्षण की जड़े पत्ताएं और तने यानी शाखाएं सब कछु बहुत बहुत ही ज्यादा कंपन करवे लगी, और दोनों से इकट्ठी शाखाएं भी हिल रही हैं। ये सब मतलब बहुत आश्चर्यकारक वस्तु है ये सब चीजें, तो ये सब मतलब हो रहे है जो साधारण रीतु कभी हो ही नहीं सके। अपनी बुद्धि से या चीज को विचार करवे में जाए तो अपन तो सोच ही नहीं सके, ऐसा हो ही नहीं सके, अपन यही कहेंगे। एक तो इतना छोटो सो बालक है, वामे भी इतनी वो रस्सी बांधी भाई, इतनो भारी उखल को खींच रहे हो है, जामे न तो रस्सी टूटी न उखल गिरियो न बालक को लगी, लेकिन फिर भी वृक्ष दोनों जो गिरे वो अपनी जड़ें निकाल के गिरे, और वाके बाद भी वो निकलवे के बाद भी अतिशय यानी गिरवे के बाद जो कंपन हुए ना वो कंपन हो रही है, यानी इतनो होवे के बाद भी प्रभु को कोई श्रम नहीं भयो। ये सब ठाकुर जी ने बहुत अपनी अल्प क्रिया शक्ति आपने प्रकट करी, जरा सो बस उखल को जरा सो धक्का दियो आपने। जैसे अपने देखे कि पूतना वध कियो ठाकुर जी ने, तो क्या कियो, कछु नहीं, सहजता सु जैसे माता को दुग्धपान करें ऐसे ही दुग्धपान कियो पूतना को, और दुग्धपान करके और वाके सारे अपने वाके प्राण खींच लिए जहर के साथ, और वाके वध कर दियो। फिर आपने सकट भंग कियो, तब भी क्या कियो, एक बालक खेल रहे या रो रहे हो
और बालक ने खेलते खेलते अपने जो बालक एक अपने हाथ और पांव चलावे, ऐसे अपने चरणारविंद के जरासो एक टल्ला, और हमें जो चरणारविंद को जो वर्णन कियो है, इतने कोमल चरणारविंद, 4 महीना को बालक, वाको चरणारविंद कितनो कोमल होवे। जो कही के जैसे आम्र की पत्ती जो बिल्कुल नई नई फूटी होवे आंबा की, तो वो पत्ती कितनी कोमल और लालाश वाली होवे, ऐसो चरणारविंद ठाकुर जी को कोमल कोमल है। और वो चरणारविंद जरा सो स्पर्श करायो आपने, वह सकट को, और सकट भंग हो गयो। इतनी भारी भारी चीज है कि वह सकट को 4 जने 8 जने हलावे तब वो अपनी जगह से हले, इतना भारी सकट હતો। और वो सकट ठाकुर जी ने अपने चरणारविंद के जरा से स्पर्श सु, जो टल्ला अपन कह सके, वाटो टल्ला भी नहीं, कि खाली एक स्पर्श करो और स्पर्श मात्र से वो गिर गयो, यानी अल्प थोड़ी सी क्रिया शक्ति, जरा सी क्रिया शक्ति करी। ऐसे ही यहाँ पे या कार्य के लिए भी आपकी अल्प क्रिया शक्ति को ही प्रागट्य भयो, ये यहाँ पे अपन को बताया है। शाखाएं भी हिल रही थी। इस प्रकार कांपते हुए वृक्ष गिर पड़े, जिनके गिरने का महान शब्द हुआ, अथवा भगवान के सानिध्य से उनका जो आसुर भाव नष्ट हुआ, उस आसुर भाव के अभिमानी देवता का यह महान शब्द था। जो अभिमानी देवता असुर भाव वाले जो हुए, तो उनके मतलब पेड़ इतनी जोर से वृक्ष दोनों गिरे कि वाको बहुत जोरदार शब्द भयो, बहुत तेज आवाज भई वाकी। और इतने भारी भरकम वृक्ष गिरेंगे तो आवाज तो होएगा, ये तो निश्चित है। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं तो कि वो गिरे, या अपन यो समझो कि भगवान को सानिध्य मिलते ही असुर जो तो असुर भाव नष्ट हो गयो, और असुर भाव वालों जो अभिमानी देवता जो वाके अंदर रहते वृक्ष के अंदर, वो वहां से मतलब भागवे को वाको शब्द हतो, या वो ठाकुर जी सुदंडित भयो, यो समझ के भी वाने महान शब्द कियो, यो जोर से शब्द कियो। इस प्रकार इस श्लोक में आसुर भाव को नाश करने वाली भगवान की क्रिया शक्ति का महात्म्य कहा है। ये अपना 27वां श्लोक यहाँ पे पूरा भयो। आगे ले में अपन 28वें श्लोक को आभास। या श्लोक के अंदर इतना समझ को है कि ठाकुर जी की जरा सी क्रिया शक्ति आपने करी, और वाक्य कारण सबसे पहले ये बतायो कि ठाकुर जी के स्पर्श सु जो शुष्क वृक्ष की तने हती, जो जड़े हती वृक्ष की, वो सब कछु आर्द हो गई, यानी कि गीली हो गई। और गीली होवे के कारण जब उखल ठाकुर जी ने खींचो है, तब वो रस्सी तो नहीं टूटी, ना उखल टूट्यो, लेकिन उखल के खींचवे सु, उखल सु धक्का लगवे सु, और दोनों जो वृक्ष हैं वो जड़न सु भी बाहर निकल गए और गिर गए। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने अपने बिल्कुल अल्प क्रिया शक्ति दिखा के, और इन वृक्षन के अंदर जो आसुर भाव हतो, वो आसुर भाव को नाश कियो है, और वहाँ के अभिमानी देवता वहां सु हट गए, या उनको ये महान शब्द द्वारा वो वहां सु चले गए, यूं समझ सके अपन कि वो भी नष्ट हो गए। यानी ठाकुर जी के सन्मुख में आवेशु आसुर भाव नहीं टिक सके, यहाँ पे ये प्रकार अपन को बतायो है। आभास है एवं तयोर दोष परिहार मुक्तवा गुण माह तत्रे इति। आभासात इस प्रकार उनके दोषों के नाश का वर्णन कर अब निम्न श्लोक में गुणों का वर्णन करते हैं। श्लोक 28वां। तत्र श्रिया परमया ककुभः सुरन्तौ सिद्धावौ पेत्य कुजयोरिव जात वेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिल लोकनार्थ बद्धांजलि विरज साविदमुचतुः स्म। श्लोकार्थ है, वहां इन दोनों वृक्षों में से मूर्त रूप अग्नि की तरह प्रकट होकर दिशा के प्रकाश से शोभित दोनों सिद्धों ने लोकों के नाथ श्री कृष्ण के पास आकर मस्तक से प्रणाम किया और निर्दोष होने से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे। परमया श्रिया दश दिशः स्फुरन्त्यो जातास्तावपि स्फुरन्तौ सन्ता उपेत्ये इति संबंधः अस्यैव स्फुरत् शब्दस्य विभक्ति लिंग विपरिणामेन दिक् शब्देनापि संबंधः।
यहाँ से लेके अंजलि बद्धो विज्ञापनार्थ तादृशयो कथम भगवस्तोत्रेधिकार इत्याशंक्याः विरजसाविति अत्र संभावना व्युदासाय स्मृति प्रसिद्धि रुक्ता। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यार्थ है या को विशेष स्त्री से यानी प्रकाश या तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई। अब या को खुलासा श्लोक में स्फुरत शब्द पुल्लिंग और द्विवचन है। इसके लिए आचार्य श्री आज्ञा करते हैं कि इस स्फुरत शब्द से यहाँ पे दियो है ना ककुभः स्फुरन्तौ, ये शब्द दियो है यहाँ पे श्लोक के अंदर। तो वाक्य वाको शब्द को भावार्थ बता रहे हैं आप श्री के जो स्फुरत शब्द दियो है वो द्विवचन दियो है और वो पुल्लिंग है। व्यासु से आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि लिंग और विभक्ति का परिवर्तन करने से दिशावाचक ककुब शब्द से भी उसका संबंध हो सकता है। इसलिए उसके 2 प्रकार से अर्थ होते हैं, जैसा कि एक प्रकाशमान होती हुई दिशा अथवा तेज से संबंधित दिशाओं के कारण तेज से शोभित। यानी यहाँ पे अपन को दो भाव बताए हैं, या तो प्रकाश हो गयो एकदम से, दोनों जो ये सिद्ध यानी जो देवता जो बताए देवता के पुत्र है ना, ये दोनों अंगल कुबर और मणिग्रीव, तो ये वृक्ष में से बाहर प्रकट हो गए, वृक्ष योनि में से छूट गए, तो उनको अपनो जो मूल देवता को जो देह हतो वो उनको प्राप्त भयो, देव योनि में आ गए वापस तो वाके लिए तो वो आए तो कैसे एकदम प्रकाशित हो गए, प्रकाशमान हो गए, चारों तरफ सारी दिशाएं एकदम प्रकाशित हो गई। तो वाकु तेज भी कह सकें कि उन दोनों को तेज के कारण दिशाएं प्रकाशित हो गई, या प्रकाश मतलब उनके चरित्र सु या उनके आवेशु वो देवता के हिसाब से वो सारी दिशाएं प्रकाशित हो गई, ये भी अपन मतलब समझ सके यहाँ से। तो कह रहे हैं कि एक जगह ककुभः यानी प्रथमा का बहुवचन और दूसरी जगह ककुभः षष्ठी का एक वचन होता है। यानी हमें थोड़ा सा व्याकरण समझाया है अपन को, श्लोक में है ककुभः स्फुरन्तौ, तो वाको थोड़ो विस्तार यहाँ पे श्री आचार्य जी ने कियो है। अपन व्याख्यार्थ ले लें फिर से। विशेष स्त्री से प्रकाश या तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई। वे दोनों भी यमलार्जुन वृक्ष में से तेज युक्त होकर प्रकट होकर श्री कृष्ण के पास गए और निम्न प्रकार से कहने लगे। दिशा के संबंध वाला तेज बिजली में दृष्टि गोचर होता है, इस कारण ही उसको परम शोभा वाला कहा है। और अब एक प्रकार को जो प्रकाश बतायो वो कैसे बतावे, दिशा को प्रकाश अपन कह दे में कि भाई यहाँ में 2 शब्द बताए ना, एक प्रकाशमान भी हो गए और तेज वाले भी हो गए, यानी सारी दिशाएं प्रकाशमान हो गई और सारी दिशाएं इनके तेज की वजह से प्रकाशित हो गई। तो दोनों प्रकार यहाँ में बताए हैं। तो हमें प्रकाश को मतलब ये बतायो कि जैसे बिजली चमके तो बिजली चमक वैसो क्या होवे कि एकदम सु प्रकट होवे प्रकाश, और वो प्रकाश जब प्रकट हो तो बहुत सुंदर शोभायमान होवे। तो यहाँ पे इनके आवेशु वो एक प्रकार तो भयो ही है, क्योंकि उनके आवेशु एक प्रकार से बिजली चमकी, यानी बिजली वाली जो चमक की जो प्रकाशितता है वो प्रकट भई है, और फिर वो अत्यंत शोभा वाली बताई है। और फिर कह रहे हैं कि जैसे दामोदर मुक्त करते हैं वैसे गुह्यक भी पीतांबर के समान तेज संपादन करते हैं। यह भगवान का अद्भुत चरित्र कहा गया है। अब ये व्याख्या तो बहुत लंबो है, ये आज पूरा नहीं होगा, अपन कल पूरा करेंगे। यहाँ पे अपन को अभी समझने को इतना ही यहाँ में बतायो कि ठाकुर जी ने क्या प्रकार से उन दोनों देव गुह्यकन को छुड़ायो और कितनी सहजता से वो उखल को खींचते भाई आप पधारे और एक ही खींचा उसु जड़ सु उन दोनों वृक्षन को आपने गिरा दिए, या बिल्कुल जड़ सु भी वो उखड़ के गिर गए, और वो उखड़ के गिरना आपके लिए उखाड़ के उन वृक्षन को उखाड़ के गिराना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है थी। आप तो बस खेल खेल में ही कर दियो, आपने बस जैसे चल के जा रहे थे मेरे को या उखल सु काम है
मोको ये उखल चाहिए और ये मैं उखल के साथ घूम रहा हूँ या समय, तो अभी उखल तो यहाँ मैं फंस गया, अब कैसे करेंगे? तो उखल को निकालने के लिए जैसे बच्चा देखे ना तो कि भाई आपको कैसे निकालें, तो वो वाको निकालने के लिए थोड़ो सो झटका दियो, जैसे कहे ना वो पतंग झाड़ में फंस जावे तो कैसे जरा जरा से झटका देवे अपन, ऐसे प्रकार से ठाकुर जी ने उखल को झटका दियो। और इतने हल्के झटका से भी दोनों वृक्षन में इतनी जोरदार कंपन भई कि वो कंपन ऐसी हद तक भई कि वो जड़ें भी कांपने लगी और जड़ मट्टी में से बाहर निकल के गिर गई। तो ये प्रकार आयो यहाँ पे ठाकुर जी ने जो आर्द्रता बताई है, उनके ठाकुर जी के स्पर्श से जो आर्द्रता भई, वो आर्द्रता को भी अपन को समझना चाहिए। और ठाकुर जी के ये सूक्ष्म अल्प क्रिया शक्ति को प्रकट करवे सु कितनो बड़ो कार्य भयो, वो भी अपन को समझना चाहिए कि ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, चाहे वो बाल स्वरूप में ही क्यों ना होए, लेकिन आप सर्व करवे में समर्थ हैं, ये चीज अपन को समझनी जरूरी है। तो ये प्रकार आज अपनो आयो है। श्री वल्लभाधीश की जय।